हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो जो होगा हमारा आईआर सेक्शन पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में कोई भी कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। या तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अभी चलते हम अपने सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो सेक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है और क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है और कितनी सप्लाई कैसे आती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा आईआर सेक्शन होता है। जो आईआर सेक्शन का मेन वर्क होता है कि सेंसिंग, जैसे हम लोग रिमोट को प्रेस करते हैं ना, एलईडी टीवी में जब रिमोट को हम लोग वर्क कराते हैं, या तो चैनल बदलना हो, चैनल को वॉल्यूम, या तो कोई भी हमें फंक्शन को वर्क कराना होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जब वो आईआर काम करेगा तभी तो सेंस होगा, नहीं तो सेंस तो नहीं होगा, है ना। तो उस सेंसर यदि खराब हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा रिमोट भी नहीं काम करेगा। यदि रिमोट नहीं काम करेगा तो भाई आपको तो बार बार बटन से प्रेस करके कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई क्या होता है, या तो मोबाइल से आप चलाओ, क्योंकि अभी जो फंक्शन हो गए हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं, या तो आप मोबाइल से भी रिमोट का वर्क करा सकते हैं। यदि रिमोट नहीं है आपके पास तो टीवी में कभी कभी क्या होता है कि बटन भी नहीं देता है, तो उस कंडीशन में आप तो उसका वर्क नहीं कर सकते। तो नॉर्मली यदि ये खराब हो जाए तो आप इसको किस तरीके से रिपेयरिंग कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांजिस्टर लगा होता है। और यहाँ पर जो हमारा होता है ये होता है हमारा एलईडी डायोड। क्या होता है? एलईडी डायोड। अब एलईडी डायोड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी एलईडी लगी हुई है वो 3 पिन की होती है। किसी किसी टीवी में 3 पिन का होता है और किसी किसी में हमारा क्या होता है 2 पिन का भी होगा। लेकिन यहाँ पर 3 पिन का क्यों लगा होता है और किस लिए लगा होता है, इसके बारे में भी बात बताएंगे आपको कि यहाँ पे 3 पिन का हमारा जो कंपोनेंट होता है वो क्यों लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर आप जान ही रहे हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है और इस पे सप्लाई कौन सी आती है, किस तरीके से सप्लाई आती है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। और कब हमारा रेड लाइट यहाँ पे ग्लो करता है, अब कब हमारा ग्रीन लाइट ग्लो करेगा, ठीक है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम लोग। और हमारा कब एमसीयू से सिग्नल जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा होता है हमारा, कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, तो यहाँ पर होता है हमारा फोटो ट्रांजिस्टर। ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर होता है? फोटो ट्रांजिस्टर। अब फोटो ट्रांजिस्टर कब काम करेगा? जब इसके ऊपर एलईडी लाइट ग्लो करेगी तब, ठीक है। यदि एलईडी लाइट इसके ऊपर ग्लो नहीं करेगी, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं करेगा, और फ्रीक्वेंसी को जब कैच नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा। यदि ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारे एमसीयू को सिग्नल नहीं जाएगा। अब सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारा एमसीयू काम नहीं करेगा। अब एमसीयू काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेड कंडीशन होगा। टीवी क्या होगी, डेड कंडीशन, या तो हमारा रिमोट वर्क नहीं करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर आप देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर हमारा होता है 5 वोल्टेज। कितना होगा वोल्टेज? तो यहाँ पर 5 वोल्टेज होगा या तो 3.3 वोल्टेज। यही 2 वोल्टेज होता है। आप आईआर पे देखेंगे तो 5 वोल्टेज होगा या तो 3.3 वोल्ट। इसलिए 5 वोल्ट और 3.3 बता रहे हैं कि किसी किसी टीवी में हमारे आईआर पे 5 वोल्टेज होगा या तो 3.3 वोल्टेज होगा। तो मैं यदि 5 वोल्टेज की सप्लाई बताऊंगा तो यहाँ पर यदि आप में 3.3 वोल्टेज आएगा तो कहेंगे सर आप में तो बताया 5 वोल्टेज। तो इस कंडीशन में दोनों सप्लाई हमारा आ सकता है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर हमारा 5 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, 5 वोल्टेज। अब यहाँ से सप्लाई देखिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ये 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारा 5 वोल्टेज की सप्लाई या 3.3 वोल्टेज की। यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई कहाँ गया होता है, ये एलईडी डायोड लगा हुआ है, मतलब एलईडी लाइट लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 और R2 रजिस्टर यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया गया है, R1 और R2 रजिस्टर। जैसे सप्लाई हमारी 5 वोल्टेज आती है यहाँ पे, तो ये डिवाइडर क्या होता है, वर्क करता है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए वोल्टेज मिलेगा
1.8 वोल्टेज से लेकर 3.3 वोल्टेज एज ए डिवाइडर के अकॉर्डिंग। एज ए डिवाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्टेज तक। अब यदि आपके टीवी में हमारा रेड लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है, रेड लाइट कब ग्लो करता है, जैसे ही हम लोग टीवी में पावर देते हैं तब। टीवी में जैसे ही पावर देंगे तो यहाँ पर रेड लाइट ग्लो करना चालू कर देता है। उस कंडीशन पे आप चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज हमारा क्या होगा, यहाँ पर ओके कंडीशन में होगा। यदि 1.8 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो डिवाइडर खराब होगा या तो यहाँ पे पीसीबी पर एक रजिस्टर लगा होता है, ये खराब होगा। ये रजिस्टर कहाँ लगा होता है, तो ये हमारे आईआर और कीपैड पे लगा होता है, ठीक है। आप वहां पर देखेंगे तो यदि ये रजिस्टर खराब होगा उसके वजह से भी एलईडी लाइट हमारी ग्लो नहीं करती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्टेज आ गया है तो हमारी एलईडी लाइट ग्लो कर रही है। अभी हमारी एलईडी लाइट और ट्रांजिस्टर पे सप्लाई पड़ी हुई है। अब हमारा ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा और ग्रीन लाइट कब आएगी, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग रिमोट एक रखता है हमारे पास, टीवी का रिमोट रख लीजिए आप, और रिमोट से जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ से क्या निकल के जाता है, एक फ्रीक्वेंसी निकल के जाती है। यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी जैसे ही जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए पावर बटन को प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो एलईडी हमारी ग्लो करती रहती है। आँख से देखेंगे तो भाई नहीं, अभी कभी कभी देखेंगे ना, कैमरा, मोबाइल का कैमरा ले लीजिए, उसको आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी लाइट ग्लो करती रहती है, ठीक है। जैसे ही लाइट ग्लो करेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी जैसे ही पड़ेगा तो ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव होता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा तो यहाँ पर एमसीयू को क्या जाएगा, एक सिग्नल जाता है। एमसीयू को क्या जाता है, एक सिग्नल जाता है। जैसे ही सिग्नल जाएगा तो एमसीयू को क्या पता चलेगा कि हमारे ऊपर किसी का चीज़ का क्या पड़ रहा है, सिग्नल पड़ रहा है। अब मान के चलिए यहाँ से सिग्नल क्या कर रहे हैं, हम लोग पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही पावर बटन को प्रेस करते हैं तो एमसीयू को क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। सिग्नल में क्या मिलता है कि हमारा पावर बटन किसी ने क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया है, ठीक है। मतलब टीवी का पावर बटन किसी ने क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया है। जैसे ही इसको कमांड पता चलता है कि भैया हमें ऑन होने के लिए कमांड आ चुका है। ऑन होने का मतलब क्या है कि टीवी को ऑन कंडीशन में, रनिंग में लाने के लिए। ऑन कंडीशन में जैसे ही सिग्नल आता है तो इसके ऊपर 3.3 वोल्टेज तो पहले से ही रहता है और ग्राउंड इसमें पहले से ही होता है। जैसे ही सिग्नल आएगा तो यहाँ से एमसीयू क्या होगा, ऑन होगा। जैसे ही टीवी को ऑन करेगी तो उस कंडीशन में यहाँ से देखिए एक रजिस्टर लगा के एलईडी के दूसरे पिन पे गया हुआ है, यहाँ पे है ना। जैसे ही हमारी टीवी ऑन होती है, टीवी क्या होती है, ऑन होती है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जो इधर 1.8 वोल्टेज होता है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर जो 1.8 वोल्टेज था टीवी ऑफ कंडीशन में, ठीक है, स्टैंड बाई मोड में, यस टीवी में, ठीक है। अब जैसे ही टीवी को हम लोग ऑन करेंगे, टीवी को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। जैसे ही करेंगे ऑन तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 वोल्टेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 वोल्टेज। जैसे ही इधर 0 वोल्टेज होगा तो इधर पर 1.8 वोल्टेज मिलने चालू हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा, 1.8 वोल्टेज, क्योंकि रेड लाइट हमारा ग्लो करना बंद कर देती है। ये रेड लाइट ग्लो करना बंद कर देती है और ग्रीन लाइट हमारा जलना चालू कर देती है। उस कंडीशन में यदि रेड लाइट की तरफ सप्लाई रहेगी तो आपकी टीवी रनिंग में आने पर भी हमारा क्या होगा, रेड लाइट ही ग्लो करता रहेगा। उसी कंडीशन में क्या होता है, एमसीयू को पता चलता है कि भैया हमारा सिग्नल आया और ये रजिस्टर क्या बना देता है, इसको पुल अप करा देता है। जैसे ये पुल अप बनता है तो 5 वोल्टेज की सप्लाई फिर हमारी चली जाती है। जैसे ही सप्लाई जाएगी तो एमसीयू क्या करता है, इसको 1.8 वोल्टेज देता है। 1.8 वोल्टेज जैसे ही मिलता है तो ग्रीन लाइट हमारा ग्लो करना चालू कर देती है। तो ये ग्रीन लाइट ग्लो जैसे ही करेगी तो हमें पता चल जाता है कि हमारा अब टीवी ऑन हो चुका है। टीवी क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है और टीवी में भी डिस्प्ले आना चालू कर देता है, ठीक है। अब मान के चलिए हमने यहाँ पर पावर बटन को तो प्रेस कर रखा है, टीवी हमारी आना है।
किसी भी बटन को, मान के चलिए चैनल को या तो हम 1 2 3 को प्रेस कर रहे हैं या मीनू को प्रेस कर रहे हैं या तो हम किसी और बटन को भी प्रेस कर रहे हैं, तो जिस टाइम आप इस बटन को प्रेस करेंगे उस तरीके से यहाँ पर सिग्नल जाएगा। जैसे ही सिग्नल जाएगा तो एमसीयू को क्या कमांड मिलेगा कि किसी ने रिमोट के बटन को प्रेस किया है, और उस कंडीशन में एमसीयू को कमांड जाने के बाद एक बार आप देखेंगे ना तो हमारा रेड लाइट ग्लो करती है और फिर उसके बाद ग्रीन लाइट हो जाती है। मतलब एक बार थोड़े नैनो माइक्रो सेकेंड के लिए क्या होता है कि हमारे एमसीयू को जैसे ही सिग्नल जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। फिर उसके बाद टीवी प्रॉपर तरीके से हमारी ऑन होती है। टीवी बंद नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेड लाइट क्या करेगी, आपका ग्लो करेगी। ठीक है, अब मान के चलिए हमारा आईआर काम नहीं कर रहा है, आईआर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए। अब यदि हमारा आईआर नहीं काम कर रहा है और रेड लाइट हमारी ग्लो कर रही है, ये रेड लाइट हमारी क्या है, ओके कंडीशन में, बट हमारा आईआर वर्क नहीं कर रहा है रिमोट से जैसे, तो देखिए आईआर 2-3 कंडीशन में खराब होता है। आईआर सही होने के बावजूद भी आईआर हमारा वर्क नहीं करता है। तो पहला रीजन हमारा क्या होता है कि यहाँ पर यदि आपका आईआर खराब है, मान के चलिए आईआर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम से भी हमारा क्या होता है, रिमोट मिसमैच हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रिमोट से जितने भी बार आप प्रेस करो, ऑन करो, कुछ भी नहीं होगा और रिमोट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और आपकी रेड लाइट प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। यदि बटन से आप यहाँ पर प्रेस करके ऑन ऑफ करोगे तो ऑन ऑफ होगा, चैनल चेंज करोगे तो चैनल चेंज होगा, वॉल्यूम प्लस करोगे वॉल्यूम प्लस होगा, माइनस करोगे माइनस होगा, बट यहाँ पे रिमोट आपका वर्क नहीं करेगा। उस कंडीशन में तो आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, यदि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, यदि हमारा ट्रांजिस्टर खराब है तो ट्रांजिस्टर पे सबसे पहले चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा सही है कि नहीं सही है, या 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज मिसिंग होगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा और रिमोट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। यदि हमारा बैक यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है, ये लाइट यदि खराब हो जाए तो उस कंडीशन में आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि शॉर्ट ना हो तो, टर्मिनल आपस में टच ना हो तो, यदि फ्यूज हो जाए या खराब हो जाए तो उस कंडीशन में बस इतना ही होगा आपके टीवी में कि टीवी में कोई भी इंडिकेटर आपका नहीं रहेगा। टीवी आप ऑन करो ऑफ करो सब चीज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये तो इंडिकेटर देता है कि हमारा पावर इसमें आ चुका है, टीवी ऑन हो चुकी है। ग्रीन हो जाता है तो बता देते हैं कि ग्रीन हो गया है, टीवी हमारी ऑन हो गई है। यदि पावर लगाते हैं तो ऐसे ही पता चल जाता है कि इसमें 220 वोल्टेज की सप्लाई हमारी आ रही है। यदि ये खराब होगा तो आप मार्केट से इसको ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये तो खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये खराब हो जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। यदि मान के चलिए हमारा ये ट्रांजिस्टर सही है, एलईडी भी सही है, उस कंडीशन में एमसीयू यदि हमारा खराब होता है, एमसीयू यदि हमारा प्रॉब्लम करता है, उस कंडीशन में भी आप कितना रिमोट से प्रेस करिए, आपका एमसीयू ऑन होने वाला नहीं है। तो आपके एमसीयू से भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीयू में ही प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं वर्क करेगा, जैसे यहाँ पर प्रेस करोगे फ्रीक्वेंसी आएगी, बट यहाँ पर इसको कमांड नहीं मिल पाएगा प्रॉपर। कमांड तो जाएगा लेकिन एक कमांड को निकाल मतलब आगे क्या करेगा, ये भेज नहीं सकेगा। उसकी वजह से क्या होगी, टीवी हमारी डेड कंडीशन में रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।